श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 56। शब्द पाठ। एवं कर्मसु संसक्तः काम आत्मा वंचितः अबुधः महिषी यत् यत् ईहेत तत्तत् एव अन्ववर्तत। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तदेवान्ववर्तत। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तदेवान्ववर्तत। आत्मा वंचितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तदेवान्ववर्तत। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः माताएं। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तदेवान्ववर्तत। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तदेवान्ववर्तत। शब्दार्थ। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तदेवान्ववर्तत। एवं इस प्रकार कर्मसु कर्मों में संसक्तः अत्यंत आसक्त कामात्मा कामी वंचितः ठगा गया
अबुधः अल्पज्ञानी, महिषी पटरानी, यत यत जो जो, ईहेत चाहती थी, तत् तत् वही वही, एव निश्चय ही, अन्ववर्तत पालन करता था। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक उहापोह तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वह दरअसल ही अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। तात्पर्य: जब जीव इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी या भौतिक बुद्धि के वशीभूत हो जाता है, तो उसे अपनी तथाकथित पत्नी की बुद्धि की तुष्टि करनी पड़ती है और उसी के आदेशानुसार कार्य करना होता है। विभिन्न शास्त्रों का उपदेश है कि भौतिक सुविधा के लिए मनुष्य को चाहिए कि आभूषण प्रदान करके तथा उसके समस्त आदेशों का पालन करते हुए अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखे। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में किसी तरह की परेशानी न होगी। अतः अपने सामाजिक हित के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। इस प्रकार जब वह अपनी पत्नी का दास हो जाता है तो उसे पत्नी के इच्छानुसार कार्य करना होता है। इस प्रकार वह अधिकाधिक फंसता जाता है। बंगाल में कहावत है कि जो अपनी पत्नी का आज्ञाकारी दास बन जाता है वह अपनी ख्याति खो देता है। किंतु कठिनाई तो यह है कि जब तक पत्नी का दास न बना जाए तब तक पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है। पाश्चात्य देशों में इसी उपद्रव के कारण तलाक, विवाह विच्छेद का कानून जन्म लेता है और भारत जैसे पूर्वी देशों में संबंध विच्छेद लागू है। अब भारत में तलाक का नया कानून चालू हो जाने से इस उपद्रव की पुष्टि हो जाती है। अंतःकरण के भीतर मन कार्य करता है, सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है, और अपनी पत्नी के वश में होने का अर्थ है भौतिक बुद्धि के वश में होना। इस प्रकार मनुष्य अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है और मानसिक आडंबर के वश में आकर अनेक प्रकार के कार्यों में फंस जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्य गजमुर्पुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशा प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रियतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणीय विघ्न विनाशनाय निजवांचित पूरन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरंजन की कहानी एक दीर्घ उपमा है। पुरंजन एक बद्ध जीव है, राजा है। राजा पुरंजन सब सोचते हैं मैं राजा हूँ और ये मेरा राजा है। छोटी बस्ती में रहकर भी सोचते हैं कि ये घर में ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। और पुरंजन की पत्नी और रानी भौतिक बुद्धि वैसे है,
दोनों प्रकार से यदि एक व्यक्ति पत्नी का वश में आते हैं या दूषित बुद्धि से वशीभूत होते हैं तो दोनों अवस्था में अंतराय होते, विपत्ति होती है। क्योंकि सामान्यतः स्त्रीगण जो कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति से रहित है, वे चाहते हैं धन, ऐश्वर्य, प्रजा, इसलिए वो शब्द है स्त्री। स्त्री शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा विस्तार होते हैं। एक पुरुष सरलता में रह सकते हैं, जैसे हम देखते हैं ब्रह्मचारी विवाह, यदि विवाहित होते हैं तो विवाह के पहले तो एकदम सरलता में ब्रह्मचारी आश्रम में रहता, और विवाह के बाद मकान, गाड़ी, आभूषण और पत्नी के लिए साड़ी। वो पहले तीन धोती था ब्रह्मचारी का, लेकिन पत्नी के लिए जितने भी संभव हो असंख्य सारे चाहिए। इस प्रकार भौतिक स्त्रियों, भौतिक बुद्धिग्रस्त स्त्रियों संसार का विस्तार करते हैं। कृष्ण भावना भावित स्त्रियां स्वामी के साथ सहयोगिता से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं और इस प्रकार भी विस्तार होते हैं। हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे तीन, संतान की उत्पत्ति होती है। और भौतिक बुद्धि क्या है? भौतिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि उस प्रकार है जिसमें वो सर्वप्रथम वो गलत फहमी चलते कि मैं इस शरीर हूँ और मेरी बुद्धि से, बुद्धि का माध्यम से मुझे मेरी परिस्थिति जिसमें मैं हूँ उसको नियंत्रण करना है और भिन्न भिन्न प्रकार से एडजस्ट करना है। मेरा इंद्रिय सुख के लिए है, यही भौतिक बुद्धि है। और भौतिक बुद्धि कैसे चलते रहते हैं? तो काम से, भौतिक काम जो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। दुष्पुरेण नलेन वा संसार दावानल, संसार दावानल जैसे वन जंगल में यदि आग जलते हैं तो उसको दमन करना बहुत कठिन है और भी विस्तार हो जाते हैं। जितने भी फायर ब्रिगेड आते हैं अलग अलग शहर से, तो उसको दमन करना बहुत कठिन है। तो इसी प्रकार ये संसार दावानल का ईंधन है काम।
और उसको दमन करना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। तो आध्यात्मिक जीवन में सर्वप्रथम इंद्रियों का दमन करना चाहिए, अथवा यदि पूरी तरह दमन करना संभव नहीं है, नियम्य भरतर्षभ, नियम पालन करने चाहिए, जिससे इंद्रियां तो वन में आग जैसे सब कुछ पूरा वन को सत्यानाश नहीं, पूरा नाश नहीं करेगा। इसलिए वैदिक संस्कृति में 4 आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम में दान था, एक गुण है, एक लक्षण है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तो गुरुर्हितम् आचरन् दासवन् नीच सुहृदम गुरु सुहृद सुहृदम। तो ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहते हैं, गुरु का वश में है, और गुलाम जैसे गुरु की सेवा करते हैं। गुलाम वैसे नहीं है, क्योंकि गुरु और शिष्य में, गुरु और ब्रह्मचारी में स्नेह का आदान प्रदान होते हैं, परंतु ब्रह्मचारी सदैव तैयार होना चाहिए गुरु की आज्ञा पालन करना। और ब्रह्मचारी जीवन में तपस्या पालन करना चाहिए, नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं ब्रह्मचारी, और गृहस्थ भी नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। भिन्न नियम है, अथवा उस सभी नियम जो ब्रह्मचारी जीवन में पालित होते हैं गृहस्थ जीवन में नहीं है। विशेषकर एक महान भेद है ब्रह्मचारी जीवन और गृहस्थ जीवन में, कि गृहस्थ तो स्त्री के साथ रहते हैं, और ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी के लिए वो स्त्री से संपर्क रखना बहुत सीमित होता है। परंतु गृहस्थ जीवन में स्त्री के साथ रहना है नियम के अनुसार। वैदिक संस्कृति में मांस भोजन, मदिरापान, जुआ खेलना, मैथुन सब अनुमोदित है, पूरा निषेध नहीं है, परंतु नियम के अनुसार गृहस्थ जीवन में हो सकते। व्यभिचार निषेध है। गृहस्थ आश्रम में मैथुन जो होते हैं वो कृष्ण से अभिन्न है। भगवान कृष्ण कहते हैं कामाविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। परंतु यदि हम ठीक से नियम पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कष्ट आएगा। कष्ट होते हैं भौतिक संसार में। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी तीनों आश्रम में स्वेच्छा से कष्ट ग्रहित होते हैं। तपस्या, जैसे ऋषभदेव उनके 100 पुत्रों को बताया। पुत्रों तो सभी ना, परंतु अधिकांश गृहस्थ थे। नायं देहो देह भजं नृलोके कष्टान कामान अर्हसि विर्भुजंगे।
तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्यत ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव ने कहा कि सुआ कुत्ता जैसे मानव जीवन बीतना नहीं चाहिए। कष्ट, इंद्रिय तृप्ति के लिए कष्ट नहीं लेना चाहिए मानव जीवन में। कष्ट लेना चाहिए, ऋषभदेव की कहते हैं। दिव्य तपस्या करना चाहिए जिससे जीवन की शुद्धि होती है और जिससे अनंत ब्रह्म सुख का अनुभव हो सकते हैं। नियमित जीवन, वैदिक संस्कृति में नियमित जीवन होते, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के लिए बहुत नियम पालन करना पड़ता है, क्षत्रियों के लिए भी, परंतु ब्राह्मण जैसे नहीं। वैश्य के लिए भी, परंतु क्षत्रिय जैसे नहीं है। और शूद्र तो नियमबद्ध होता है, परंतु शूद्रों के लिए बहुत ज़्यादा नियम पालन करना नहीं पड़ता। और जो वैदिक संस्कृति के बाहर म्लेच्छ, चंडाल, यावन, उनके लिए कुछ भी नियम नहीं है और कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति भी संभव नहीं है, वे पशु जैसे है। आजकल ऐसा कहना राष्ट्र का आईन के विरुद्ध है, लेकिन यही वैदिक संस्कृति है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चार वर्ण में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि नाम है वैसे, शर्मा, मिश्र, वो तो नहीं है। चंडालोपि द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण। नेक्स्ट लाइन। हरि भक्ति विहीनश्च द्विजोपि चंडल सम स्वपच। आध्यात्मिक विचार यही है कि चंडाल परिवार के उद्भूत व्यक्ति यदि हरि भक्ति परायण है तो द्विज श्रेष्ठ है, और उत्तम ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के एक व्यक्ति यदि हरि भक्ति विहीन है, स्वपच जैसे है। स्वपच का अर्थ जो कुत्ता का मांस पक करते हैं और खाते हैं, अर्थात सबसे नीच है। आजकल मानव समाज में वो कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स का समाजवाद का प्रभाव से वो सबको एक ही बनाना चाहता है, परंतु वैदिक संस्कृति में तारतम्य है। जो ज्यादा नियम पालन करते हैं वो ही श्रेष्ठ है। ब्राह्मण नियम तो ऐसे नियम बनाना और पालन करना नहीं है, वो सब नियम का कारण है। नियम का कारण यही है कि वो सब नियम पालन करने से समाज में अनुशासन होगा। यदि नियम नहीं है और किसी नियम नहीं है और सब लोग तो मन या इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सकता,
तो कैसे समाज चलेगा? तो रेप यदि आईन विरुद्ध नहीं है तो और ज़्यादा हो जाएगा। और वास्तव में वो क्या बोलते हैं, बलात्कार से स्त्री को शोषण करना, वो पूरा निषेध होना चाहिए। तो केवल वो करना तो निषेध नहीं होना चाहिए, लेकिन सिनेमा भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन दिखाते हैं, फिर वो काम लोग का मन में आते हैं। मनोरंजन के लिए लोग जाते हैं देखने के लिए। किस प्रकार मनोरंजन है? असभ्य है, शूद्रों के लिए भी वर्जित है, चंडाल के लिए हो सकते हैं। इससे क्या समझना चाहिए? आज का समाज चंडाल का समाज है, और लगता है चंडाल का समाज में भी वो तो ज़्यादा नहीं चलते। नहीं तो कैसे जीवन बीत सकते? ये प्रख्यान है पुरंजन का। एक व्यक्ति, एक जीव का जीवन का वर्णन है, और पूरा समाज के लिए प्रासंगिक है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति मन और बुद्धि का नियंत्रण नहीं करते तो एक व्यक्ति के लिए जीवन का पूरा नाश हो जाएगा। लेकिन यदि पूरा समाज में सब लोग वैसे होते हैं तो किस प्रकार समाज होगा? और ऐसे चलते हैं आजकल। फ्री सेक्स, लिव इन रिलेशनशिप, और मांस खाना, और गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग बहुत बड़ा देखा थे जीवन में। क्योंकि वो लोग लोग तुरंत में करोड़पति बन जाऊंगा, और करोड़ क्या बोलते हैं, करोड़पति तो ऋण बनाते, क्रेडिट कार्ड और सब पैसा डालते, और एक व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाते तुरंत, और पूरा परिवार तो सब संचित पैसा तो पूरा नष्ट हो जाता है। और कौन चलाते हैं ये सब ऑनलाइन गैम्बलिंग? सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स। यदि राजा नष्ट तो प्रजा भी नष्ट होंगे, और वो हम देखते हैं। डॉक्टर यादव को, क्या पूरा नाम, मोहन यादव को अपमान नहीं करता हूँ, कृष्ण का भक्त है, यादव है, परंतु ये सामान्य परिस्थिति है देश में, विदेश में, पूरी पृथ्वी में। अज्ञान का कारण से पूरा मानव समाज अमानव जैसे है, द्विपद पशु। इसलिए यह ज्ञान का परिवेशन करना चाहिए। लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम अनार्थो पशमं साक्षात भक्ति योगमधोक्षजे। ये सब अबद्ध स्त्री पुरुष संबंध, अबद्ध मांस भोजन, अबद्ध सब कुछ करना असभ्यता है।
जो लोग आजकल सामान्य लोग नहीं जानते कि ये सब पाप होते, क्योंकि मायावाद का प्रचार से कि पाप होते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते। भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। ये श्लोक का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि आज तक भारतीय लोग चार प्रकार के महान पाप से डरते हैं। मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग, या आजकल अवैध पुरुष पुरुष संग वो भी होते, या स्त्री स्त्री संग। व्यभिचार का आधुनिक ढंग है, आधुनिक नहीं है लेकिन अधुना आजकल उसका प्रचार हो रहा है कि ये स्त्री पुरुष बोरिंग है, दूसरा प्रकार ट्राई करो, अच्छा लगता है, वो भी चलता है। और प्रभुपाद लिखते हैं एक चप और नशा लेना, मदिरा पान, वो भारतीय लोग ये चार प्रकार का पाप से डरते। आजकल नहीं, ऐसे तो नहीं। और लोग नहीं जानते कि पाप जैसे वस्तु ही है, नहीं जानते। इसलिए सब लोग का पूरा जीवन एक महान अनर्थ होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करो, सार्थ। जीवन का अर्थ क्या है? पहले समझना चाहिए कि मैं सनातन जीव हूँ, मेरा परिचय है कृष्ण का दास, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और कृष्ण सेवा करने से जीवन सार्थक बन जाता है। वो सब नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है, और इसलिए उनका पूरा जीवन एक महान अनर्थ होता है, जिसमें पाप कर्म, जिसका मूल, जिसकी प्रेरणा है काम, अदमित काम, काम के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पशु समाज जैसे। तो लोग नहीं जानते कि सभ्यता और शांति और वास्तविक आनंद केवल कृष्ण भक्ति पालन करने से संभव है। लोग नहीं जानते। अनार्थो पशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे। भक्ति योग करना चाहिए। वो भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? देश की भक्ति वो तो नहीं है। अधोक्षज, वो अधोक्षज नाम बहुत महत्वपूर्ण। इसका अर्थ है कि कृष्ण जो है उनको समझना सामान्य बात नहीं है। वे जरा इंद्रियों के अतीत है। भौतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से दृश्यमान नहीं है। भौतिक बुद्धि से समझना संभव नहीं है। तो कैसे उनकी सेवा करने हैं? तो वो सब गुह्य तत्व भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत में संकलन किया।
अनार्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। तो लोग नहीं जानते ये सब, इसलिए वेदव्यास ने सात्वत संहिता श्रीमद् भागवत की रचना किया। और आधुनिक युग में श्रील वेदव्यास के मुख्य प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद ने ये श्रीमद् भागवत अनुवाद किए अंग्रेजी में, और अंग्रेजी से पृथ्वी के सब मुख्य भाषाओं में रूपांतरित है। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम आज श्री श्री गौर राधव वल्लभ के चरण के समीप में श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं, और हम सब अनुभव करते हैं तो किस प्रकार हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में श्रीमद् भागवत का फल प्राप्त किया है। अनार्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे। पहले हमारा जीवन तो अनर्थ युक्त था, हमारा जीवन एक महान अनर्थ था, और अभी व्यासदेव की कृपा से वो सब ज्ञान जो श्रीमद् भागवत में है, हम वो ज्ञान के अनुसार जीवन बनते हैं, और इस प्रकार वो फल प्राप्त होते हैं कि सभी अनर्थ से हम धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। और भक्ति योग का फल जो आनंदम बुद्धि वर्धनम हम अनुभव करते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत जिसमें ये सब उच्च विचार है कि अदमित कामात्मक बुद्धि से हम वशीभूत नहीं होने चाहिए। हमारी बुद्धि योग में लगाना चाहिए। बुद्धि योग जिसका दूसरा नाम है भक्ति योग। बुद्धिमान लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, ये सब भगवद गीता में है। तो अभी हम श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं, और हमें प्रयास करना चाहिए ये सब गुह्य तत्व समझना, और यथाशक्ति हमें ये श्रीमद् भागवत का संदेश प्रचार करना चाहिए। इस प्रकार पर उपकार हो सकते हैं। पर उपकार का मतलब श्रीमद् भागवत का ज्ञान परिवेशन करना, और ज्ञान के अनुसार क्या व्यवहारिक क्या है। व्यवहारिक यही है जैसे श्रीमद् भागवत में है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। व्यवहारिक रूप से हम नवधा भक्ति में बुद्धि लगाना चाहिए। फिर वो अदमित बुद्धि तो बुद्धि योग में युक्त हो जाएगी। और यदि हम प्रयास करते हैं बुद्धि भगवान की सेवा में लगाना, तो दयाल भगवान हमको मदद करते हैं। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। माया से मुक्त होना कठिन है। कलियुग में सब की बुद्धि बहुत दूषित है, और दूषित बुद्धि से हम भिन्न भिन्न प्रकार
का पाप करना चाहते हैं, परंतु यदि हम प्रयास करते हैं श्री कृष्ण की सेवा करना और बुद्धि कृष्ण की सेवा में लगाना, तो भगवान कृष्ण हमको यथार्थ बुद्धि प्रदान करेंगे जिससे हम उनके पास जा सकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।